हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन। लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टिंग चैप्टर का एक टॉपिक है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनीज विच मीन्स कॉमन। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव होता है जिसका कि मतलब होता है कॉमन। कम्युनीज वर्ड का है कॉमन। कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर जो है वो कितना सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। देखो, सुनने में तो बहुत आम लगता है कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, बट जब इसको हमें लिखना पड़ता है, इसको हमको डिफाइन करना पड़ता है, इसके फीचर्स या एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तब हमारे पास पॉइंट्स नहीं बचते लिखने के लिए। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन में कैसे चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सीबीएसई का एक सबसे बेस्ट वे है प्रेजेंटेशन का कि आप पॉइंट में आंसर्स दीजिए। तो कम्युनिकेशन जो है वो की रोल प्ले करता है सक्सेस ऑफ मैनेजर। अगर कोई भी मैनेजर सक्सेसफुल होना चाहता है तो यानी उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। The professional knowledge and intelligence possessed by a manager become material only when he is able to communicate effectively. जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है मैनेजर के पास, जो भी उसकी इंटेलिजेंस है, वो मटेरियल यानी वो काम की तब बनेगी जब वो उसको सही से कम्युनिकेट कर पाएगा। अब कोई मैनेजर है, मान लो कोई जो है एक मैनेजमेंट में आया है, वो एकदम आईआईटी आईआईएम से पढ़ के आया है, उसने एमबीए एकदम घोट के पी रखा है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी है। वो अपने जो है सबऑर्डिनेट से, एम्प्लॉय से ठीक से अपनी चीज़ उनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाएगा। वो चाहे जितने अच्छे प्लान्स बना ले, जितनी अच्छी अपनी जो है टेक्नोलॉजी को जो है लेके आ जाए, लेकिन वो अपनी चीज़ों को मटेरियल यानी काम का नहीं बना पाएगा अगर वो चीज़ों को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब सपोज मैं ही हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, बिजनेस की, लेकिन अगर मैं ढंग से आपको समझा नहीं पा रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ढंग से पढ़ा नहीं पा रही हूँ, यानी मैं अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर उस नॉलेज का जो है कोई यूज़ नहीं, वो नॉलेज एकदम बेकार है। यही चीज बिजनेस में भी होती है कि अगर आपको जो है चीजों को इफेक्टिवली करना है, इफिशिएंटली करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, तो आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर मेनली डिपेंड्स अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल। मैनेजर की डायरेक्टिंग एबिलिटी क्या है, वो कैसे चीजों को डायरेक्ट करता है, वो कैसे जो है सबऑर्डिनेट से काम करा पाता है, ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है टोटली डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब कम्युनिकेशन होता क्या, ये एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कि लोग अपने आइडियाज, उनके व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स जो भी हैं, वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में वो कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बात कह दी और काम वहीं खत्म, अब रुक गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमेशा कम्युनिकेशन चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता है। बात कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक कंप्लीट प्रोसेस बनाती हैं। देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है सफल बनाते हैं, यानी उसे जो है कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो कि अपनी बात को कन्वे करना चाहता है, अपने आइडियाज या फीलिंग्स को क्या करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, उसे हम कहते हैं सेंडर। फिर आता है मैसेज। मैसेज जो है वो सब्जेक्ट मैटर है जो कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई सजेशंस हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, जो कि एक सेंडर जो है वो कन्वे करना चाह रहा होता है रिसीवर को। फिर आता है एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मैसेज है जो कि कम्युनिकेट होने वाला है उसको वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं साइन लैंग्वेज में, जिससे कि वो मैसेज जो है कोई दूसरा ना समझ पाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं जब कोई चीज़ स्पाई की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अब अगर हम इसको सीधे सीधे बोलेंगे तो हो सकता है बीच में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि कोई से रिकॉर्ड कर रहा हो, कोई टेप कर रहा हो, कोई दूसरा सर्विलांस पे लगा सुन रहा हो, तो चीज़ों को एनकोडिंग। अगर आपने बहुत सारी स्पाई वाली मूवी देखी है या आपने आर्मी वाली मूवीज देखी तो उसमें ये बहुत होता है कि कुछ वो लोग अपने सेलेक्टिव कोड्स रख लेते हैं और या कुछ सिंबल्स होते हैं उनके, वो उसी से जो है अपनी बात को जो है कन्वे करते हैं। तो वैसे ही जो मैसेज उसको पहले एनकोड किया जाता है, यानी कुछ सिंबल, साइन लैंग्वेज, जो भी उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें उसको कर लेंगे। कभी कभी पिक्चर्स का भी यूज करते हैं
फिर उसके बाद आता है मीडिया। अब मीडिया क्या होता है? मीडिया इज द पाथ, चैनल और मीडियम थ्रू विच एनकोडेड मैसेजेस ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। मीडिया जो है वो पाथ होता है, वो चैनल होता है जिससे कि जहां पे ये जो एनकोडिंग किया गया है मैसेज को, वो हम उससे जो है रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं। अब मीडिया से जब पहुंच के क्या हो रहा है? डीकोडिंग। अब डीकोडिंग क्या होती है? डीकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एनकोडिंग मैसेज इनटू द इफेक्टिव लैंग्वेज विच मे बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। डीकोडिंग में क्या है? यहाँ पे जो मैसेज हम लोगों ने एनकोड किया था, डीकोडिंग में उसी मैसेज को वापस से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि रिसीवर यानी जिसको वो मैसेज मिला है वो समझ सके कि यहाँ पे क्या चीज कम्युनिकेट की जा रही है। तो डीकोडिंग कौन कर रहा है? रिसीवर। अब रिसीवर कौन है? रिसीवर वो पर्सन है जिसको कि वो मैसेज सेंड किया गया था और उसने रिसीव किया है। अब लोगों को लगता है मैसेज, एक सेंडर था उसने मैसेज भेजा, एनकोड करके भेजा एक मीडिया के थ्रू, डिकोड हुआ, रिसीवर को मिल गया, काम यही खत्म। नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं खत्म होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब खत्म होगा जब आपको ये बात भी पता चल जाए कि जो मैं भेजना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, वो बात उसी तरह से रिसीवर को मिली है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बीच में मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे प्यास लगी और रिसीवर को समझ में आ रहा है कि मेरा तो पेट बहुत भरा है, मुझे तो बिल्कुल भी प्यास या भूख नहीं लगी। तो जो मैं कहना चाह रहा था वही सेम चीज रिसीवर ने समझी है कि नहीं, इसके लिए आता है फीडबैक। फीडबैक क्या है? ये कंप्लीट प्रोसेस जब हो जाता है कम्युनिकेशन का, तो फीडबैक की रिक्वायरमेंट पड़ती है ये जानने के लिए कि जो भी हम चाह रहे थे वो सेम चीज जो है रिसीवर तक पहुंची है कि नहीं। इसी में एक और एलिमेंट आ जाता है, नॉइस। अब नॉइस क्या है? नॉइस तो हमें लग रहा है अरे यही आवाजें जो होती हैं नॉइस कहते हैं, नहीं। नॉइस जो है बेटा वो क्या होता है? ये एक ऑब्स्टिकल होता है, एक बैरियर होता है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है हमारे पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। यानी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, हिंड्रेंस या बैरियर आता है, उसी को हम नॉइस कहते हैं। इट एक्ट्स एज एन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मैसेज के बीच में जो भी कोई बैरियर, अब वो बैरियर कैसा भी हो सकता है, वो पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है, इनअटेंटिव रिसीवर हो सकता है, हम तो सही से मैसेज, अब जैसे क्या होता है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, वो बच्चे को बहुत पढ़ाना चाह रहा है, टीचर यहाँ सेंडर है, बच्चा रिसीवर है, बच्चा क्या कर रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, स्टूडेंट्स आपस में बात करने पड़े, तो यहाँ क्या है, रिसीवर जो है वो इनएक्टिव है। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह की नॉइस है, हिंड्रेंस ही तो है। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक, फीचर्स। देखो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इजी, क्योंकि आपका क्या है, जो भी केस स्टडीज हैं वो कहीं अलग से नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत वाइड टॉपिक है, बट इसमें जो इसके एलिमेंट्स है, फीचर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है रिपीट किए जाते हैं, बहुत बार बार पूछे जाते हैं। तो बेसिक से 5 फीचर्स है। सबसे पहला है इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। कम्युनिकेशन देखो इट्स ऑब्वियस कि वो एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें 2 और मोर पर्सन जो है एक बार में लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं ना कि हमने बोल दिया और सबने सुन लिया, नहीं, 2 और मोर पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक सोशल प्रोसेस है। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, सेंडर जो है रिसीवर को अपना जो है चीजें कम्युनिकेट कर, और रिसीवर फीडबैक दे रहा है सेंडर को, तो ये पूरा एक 2 वे प्रोसेस है। इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव ये हम लोग शायद फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। परवेसिव मतलब होता है जो हर जगह होता है, हर लेवल पे है, हर डिपार्टमेंट में है। तो कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में, मीडियम हो, टॉप हो, कैसा भी हो, आपका टॉप लेवल हो, लोअर लेवल, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन सब जगह है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, और ये हमेशा कॉन्टिन्यू रहता ही रहता है। इट एम्स एट क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब कम्युनिकेशन का जो है काम क्या है, कम्युनिकेशन किया क्यों जाता है कि ये जो है एक अंडरस्टैंडिंग बना सके सेंडर के और रिसीवर के बीच में। सेंडर और रिसीवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए ही जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस आता है, यानी कम्युनिकेशन आता है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।